हेलो फ्रेंड्स, नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप नए नए आटा चक्की मिल या कोई भी बिजनेस अगर खोलते हैं तो ग्राहक का बहुत कम ही लोग हैं जो कि आपको जानते हैं। तो आप ग्राहक को किस तरह अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं उसके बारे में हम आपको 5 पॉइंट बताने जा रहे हैं, जिसको अगर आप फॉलो कीजिएगा तो आटा चक्की के अलावा भी कोई भी बिजनेस में आपको सक्सेस मिल सकता है। 100% आपको हम गारंटी देते हैं। तो नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम पॉइंट को उल्टा क्रम में बताने वाले हैं। तो नंबर 5 की बात की जाए तो फर्स्ट टाइम आपको समय की बात है, क्योंकि कोई भी ग्राहक को अभी की टाइमिंग नहीं है कि जो कि आपको 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा आपको टाइमिंग दे। तो कोई भी अगर आपको ग्राहक अगर मिल पर ही हम ले रहे हैं, तो अगर मिल पर कोई आता है तो आपको टाइमिंग अनुसार देना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई 50 किलो लेकर आता है तो आप पीस दीजिएगा। तो अगर समय अनुसार अगर 5 किलो भी अगर वो लेकर आ रहा है तो उसको ज़रूरत है अर्जेंट में, तो आपको पीसना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी ग्राहक को भी अगर आपको टाइमिंग का परफेक्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी को अगर आप चाहिएगा कि 2 घंटा 3 घंटा बैठा के रखना तो उतना संभव नहीं है। अगर 2-4 ग्राहक आ जाते हैं या 1-2 भी अगर ज़रूरी है तो 5-10 किलो में भी पीसना पड़ता है। तो इस बात को आपको गारंटी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको ग्राहक को कितना ज़रूरी है, उस अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। वहीं अगर नंबर 4 की बात की जाए तो अगर आप स्टार्टिंग में काम करते हैं तो आपको बहुत कम ही लोग हैं जो कि जानते हैं। तो उसमें समय आप क्या कर सकते हैं, ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए डिस्काउंट कुछ मात्रा में दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ग्राहक का भी मान लीजिए देहात की बात की जाए तो आपको 3 रुपये 3.5 रुपये 4 रुपये के आसपास पिसा चल रहा है, जगह जगह के अनुसार है वो डिफरेंट। तो अगर स्टार्टिंग में अगर आप खोलते हैं तो 8 ना या 1 रुपये डिस्काउंट कर सकते हैं। वहीं अगर शहर एरिया में है तो 5 से 6 रुपये पिसा चल रहा है प्रति केजी, तो वहाँ पर 1 रुपये के आसपास आप डिस्काउंट दे सकते हैं स्टार्टिंग पीरियड में। जिससे क्या होता है कि ग्राहक आपको और थोड़ा ज़्यादा मात्रा में आकर्षित हो। इसके क्या होता है कि आपको ग्राहक ज़्यादा मात्रा में अगर आप फोकस करेगा डिस्काउंट के कारण, तो वो लोग आपको दुकान में ज़्यादा मात्रा में आएंगे। वहीं ना अगर नंबर 3 की बात की जाए तो आपको क्वालिटी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लिया जाता है कि आप डिस्काउंट भी देते हैं, अगर समय पर भी पीसते हैं, अगर क्वालिटी अगर आप मटेरियल में नहीं दे पाइएगा तो ग्राहक लोग नहीं आएगा। क्योंकि आपको जिस अनुसार से अगर ग्राहक चाह रहा है महीन मोटा या जिस अनुसार से वो पिसाना चाह रहा है उस अनुसार से आपको मिल को चलाकर आपको पीसना पड़ेगा। क्योंकि ग्राहक को अपनी सबकी अलग अलग मन पसंद होता है। क्यों कुछ लोग क्या होता है कि पूरा महीन आटा को वो रोटी खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग हैं कि हल्का हल्का मोटा रहता है उसका रोटी खाना पसंद पड़ता है, वो अपनी मन की मर्जी के है। वहीं अगर नंबर 2 की बात की जाए तो आपको करेक्टर बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर आप डिस्काउंट भी देते हैं या क्वालिटी भी देते हैं समय पर भी पीसते हैं, अगर आपका करेक्टर अच्छा नहीं है तो भी ग्राहक आपको पास नहीं आएगा। क्योंकि करेक्टर का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई अगर गेहूं रख के गया तो उसको में से 2 किलो 4 किलो आप आटा निकाल लीजिएगा। वैसे अगर कीजिएगा तो आपको दिक्कत हो सकता है कि 500-600 ग्राम घटता है, वो अलग बात है, क्योंकि वो पिसाता है तो महीन होने पर वो घटता ही घटता है। पर ये नहीं है कि 2 किलो 3 केजी अगर घटता है तो आपको करेक्टर पर उठेगा। और अगर चोरी कीजिएगा तो आपको धंधा कभी भी नहीं सक्सेस होगा, चाहे कोई चीज़ का भी आप धंधा कीजिएगा। तो उन सभी की अपेक्षा आपको करेक्टर पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको एक दफ़े अगर करेक्टर आपको ख़राब हो जाता है तो ग्राहक का बहुत कम ही आकर्षित होगा, क्योंकि फिर मजबूरी में आ जाएंगे। वो अभी सामने की पिसा कीजिए चाहे बाद में कीजिए, उन लोग का पूरा जरूरी है। क्योंकि अगर 200-400 ग्राम घटता है तो उतना कोई भी ग्राहक लोग भी मान जाते हैं, पर आवश्यकता से ज़्यादा घटता है तो आपको करेक्टर पर उठेगा। क्योंकि सामने अगर पीस आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यहीं अगर रख के जाता है 2-3 केजी अगर घटता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वहीं नंबर 1 की बात की जाए तो नंबर 1 में धैर्य है, जो कि अगर कोई भी बिजनेस करते हैं तो अगर आप मजदूरी की तरह सोचिएगा कि दिन भर काम किया शाम को दहाड़ी मिल जाएगा, उस अनुसार से नहीं होता है। क्योंकि जियो का भी आप देखिएगा, कोई भी कंपनी देखिएगा तो स्टार्टिंग में आपको डिस्काउंट देगा, वो देगा, और स्टार्टिंग में नुकसान सहते हुए भी काम करता है। तो इस बात को आपको ध्यान में करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कोई भी बिजनेस कीजिएगा तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको नुकसान हो जाए, या आपको जितना लागत है उतना ही निकले, बजट अनुसार निकले। तो अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट टाइम ये ध्यान पड़ेगा, साथ में आपको धैर्य रखना पड़ेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ग्राहक को एक कड़ी को आपको जोड़कर बढ़ाना पड़ेगा, एक कर। तो यही आपको छोटा सा एक जानकारी देना था। अगर वीडियो अगर पसंद कर पड़ता है तो वीडियो को लाइक करें, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी और भी अगर इस वीडियो में अगर आपको पॉइंट लगता है कि छूट गया तो कमेंट कीजिए, हो सकता है अगला वीडियो में हम आपको उसको या उसमें आपको ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी टॉपिक वगैरह अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। न तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।